नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टाइटल है पहलगाम अटैक, पीएम मोदी का ऐलान, पाकिस्तान में आधी रात क्या हुआ, सीसीएस मीट सुशांत सिन्हा न्यूज। तो चलिए देखते हैं मोदी जी ने आधी रात को पहलगाम में आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान पर क्या एक्शन की बातें की। मिलते हैं वीडियो के अंत में अपनी बात लेकर। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में अपने देश के लिए लिखे जय हिंद। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या जंग होने वाली है, इसका जवाब मुझे लगता है 24 घंटे से भी कम समय में मिल जाएगा, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े फैसले कर रहे हैं, खुलकर दुनिया को बता रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान को, वहां बैठे आतंकियों को छोड़ने वाले नहीं हैं। और इस बीच पाकिस्तान में जो हो रहा है, पाकिस्तान कैसे आधी रात में पागल हुआ बैठा हुआ है और क्या वो कर रहा है, कैसे पैनिक मोड में है, दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि बचा लो। आज इस वीडियो में देखना चाहिए आपको पाकिस्तान क्या कर रहा है। हॉस्पिटल में बैठा है। भारत की स्ट्रेटेजी के लेवल पर कि जो बताने लायक लंदन जाने के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि बहुत कुछ जो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो नहीं बतानी चाहिए देश हित में, वो आप तक नहीं पहुंचाऊंगा, ये मैं पहले ही कह चुका हूं। वेरी गुड। लेकिन इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, आपसे एक अपील करना चाहता हूं। क्या इस पूरे दौर में, जब तक ये संकट का समय है, जब तक ये निर्णायक एक्टिविटी या कार्रवाई भारत करने जा रहा है, क्या हम ये भूल सकते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है? क्या हम ये भूल सकते हैं कि हम भाजपाई, कांग्रेसी, आप ये सपाई कौन है? भूलना चाहिए। भूल सकते हैं कि ब्राह्मण, हम इंडियन है सबसे पहले। ये सब भूलकर, हम शिया सुन्नी भूलकर, हम सब कुछ भूलकर क्या सिर्फ भारतीय रह सकते हैं? क्या देश हित में ऐसा कर सकते हैं? मोदी से नफरत को थोड़ी देर साइड रख सकते हैं? मोदी से नफरत कर ही नहीं सकता कर सकते हैं तो प्लीज इस वीडियो में अपना नाम लिखकर उसके आगे इंडियन जरूर लिख दीजिए, एक कमेंट कीजिए और एक लाइक हमारे देश के फौजियों के लिए, कि कोई भी सैनिक इस वीडियो को देखे तो उसको पता चले कि कैसे देश मोदी जी को साथ खड़ा है। नोबडी कैन हेट कि आप हमारे लिए क्या जो वो कर रहे हैं देश के लिए। मैं भी ये कमेंट जरूर करूंगा, सुशांत इंडियन मैं लिखूंगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज की बड़ी खबर, भाई आज एक तो ताबड़तोड़ मीटिंग्स का दौर चल रहा है। सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो चुकी है, खत्म हो चुकी। सीसीपीए राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई है, कैबिनेट कमेटी की आर्थिक मामलों की जो कमेटी है उसकी बैठक हुई है, और फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। ये सारी बैठकें बताती हैं कि भारत बहुत बड़ा एक्शन करने जा रहा है, क्योंकि आप अपना आर्थिक फ्रंट क्या होना चाहिए उसको भी देख रहे हो, पॉलिटिकल लेवल पर क्या होना चाहिए वो भी देख रहे हो, और सिक्योरिटी के लेवल पर क्या होना चाहिए, सब कुछ अब आज की डेट में फाइनल हो चुका है, लॉक हो चुका है। और पीएम मोदी ने कल ही सेनाओं को, तीनों सेनाओं को खुली छूट दी है कि बॉस आपको जैसे ठोकना है, जब ठोकना है ठोक दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ये नेतृत्व देश को चाहिए होता है कि पीएम कहे कि आप चिंता मत कीजिए, वर्ल्ड कम्युनिटी में क्या होगा नहीं होगा, हम हैं आपके साथ, कीजिए, ठोकिए, हम हैं। तो अपने सैनिक तो वैसे ही जबरदस्त लोग हैं, और पीएम मोदी का यही बयान पाकिस्तान में जो है वो लोगों की नींद उड़ा रहा है, वो वहां परेशान है। इसी बीच केंद्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में भी पीएम मोदी ने बदलाव कर दिया है। तो पीएम मोदी एक के बाद एक ऐसे एक्शन ले रहे हैं जिससे पाकिस्तान में रात में भी खलबली मची है। इस बीच इंडियन आर्मी एक से एक वीडियो डाल रही है, जरा देखिए एक नया वीडियो उन्होंने कौन सा डाला है। फिर से कोई डाल दिया। वी आर रेडी, वी आर कमिंग। अरे वाह वाह, ब्लास्ट होगा तो ऐसे जाएगा भारतीय सेना मार सकती है, उसके वीडियो एक एक करके भारतीय सेना बता रही है। और यहाँ भारतीय प्रधानमंत्री का जो मजबूत नेतृत्व है वो देश के सामने दिख रहा है, दुनिया के सामने दिख रहा है। वेरी गुड। और उधर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो भाई साहब अस्पताल में दाखिल हुए, अभी तक अस्पताल में। तो दस्तावेज उनके लीक हो गए, मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि भाई कहा गया था कि कहीं ये बात लीक नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो भाई अस्पताल में बैठा हुआ नहीं है, लेटा हुआ है, तो बैठने की स्थिति में नहीं है। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें दावा किया गया है कि शहबाज शरीफ की हालत खराब है, उनको बवासीर हो गया है। सॉरी, किसी की बीमारी पे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसी हालत कर दी है कि ना उनका पूरा मुल्क बैठ पा रहा है ना खड़ा हो पा रहा है। ये उनके प्रधानमंत्री की हालत है। तो ये बहुत बुरी हालत में है इस वक्त ये लोग। ये लंदन जाने की तैयारी कर रहा है। रात के 1:58, ये ट्वीट का जरा टाइम देखिए, रात के 1:58 उनका आईएनबी मिनिस्टर है अताउल्लाह तरार, वो रात के 2 बजे, सोचिए, कह रहा है कि मैं एक बहुत जरूरी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं और मेरे पास कुछ क्रेडिबल जानकारी है। रात के 2 बजे इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या बोला है सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे इन लोगों के लूज मोशंस हो रखे। Has credible intelligence that India intends carrying out
military action against Pakistan तो in the doubt next 24 to 36 hours Yeah. on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. बेटा तुम्हें तो छोड़ेंगे नहीं, अभी भी इसने रात उसी के रटर 2 पे हो। बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बताने के लिए कि बेशरम है, पाकिस्तान के पास बेशरम है information है कि भारत अगले पाकिस्तान। 24 से 36 घंटे में क्यों? अटैक कर रुक नहीं सकता है। सकता ना था सिर्फ थोड़ी प्रेस देर कॉन्फ्रेंस की, बल्कि रात के 3:05 पे यही बात इसने ट्वीट भी की कि भाई भारत ऐसा करने सो जा नहीं रहा पा है, रहा। भारत को सो ही नहीं ऐसा पा रहा है, करना डरा हुआ है। अब पहले तो सुबह कर बेसिक लेता। सवाल ये है कि अगर भारत 24 से 36 घंटे बाद हमला करने वाला है तो बोलने तो का भाई रात में 2 बजे प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस करेक्ट, क्यों की? वही सुबह तो। कर ले यार कर तू। रहे थे? इतनी आग क्यों लगी थी? दूसरी बात कह रहा हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि भारत हमला करने वाला है। करेंगे। भाई तुम लोग अंधे गूंगे बहरे हो वही क्या? तो बोल तो समझ चुके। नहीं आती है बात। मोदी जी ने बोल तो दिया था। भाई हमारे प्रधानमंत्री खुल के दुनिया को कह रहे हैं कि भाई हम तो ठोकेंगे, गधे। सारी इंफॉर्मेशन है कि हम ठोकेंगे, हम सबके ready हो रहे सामने हैं। बोल चुके हैं कि हम तो सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे जो कल्पना नहीं की होगी। तो तुम मतलब ऐसे कौन सा ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हो कि आपको पता वही नहीं तो क्या 2 बजे रात के। मतलब इसमें नया क्या है? भाई हमारे प्रधानमंत्री खुल के कह रहे हैं कि हम ठोकने वाले हैं, करेक्ट। हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है भारत हमला करने। अरे भाई क्रेडिबल क्या, इससे बड़ा क्रेडिबल क्या होगा? भारतीय प्रधानमंत्री सो रहे थे क्या पहले? हम तुमको पागल। ठोकने वाले हैं, तुम्हारे आतंकियों को ठोकने वाले हैं। उसकी शक्ल भी देखी थी, रोने वाली और थी। देखिए उसने बयान भी अंग्रेजी में दिया, पाकिस्तान की आवाम के लिए देता तो हिंदी में देता, अंग्रेजी में दिया। वो दुनिया को रात के बता रहा है 9 बेचारा, बजे हेल्प पैनिक करो। मोड में इसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ये इसलिए था क्योंकि इसको दुनिया को कहना था कि देखा, भाई बोल तो बताओ, दिया भारत मैंने। 24 से 36 घंटे में आ रहा, तुम लोग कर क्या रहे हो? हमें बचाओ, ये वजह थी बचाओ। 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और कोई वजह नहीं थी। क्योंकि ये सुबह उठ के भी जितना ये लेट करेगा तब तक भारत तो ठोक के चला जाएगा। ये इसलिए बोलेगा हमें तो कंट्री मानते नहीं हो। इसलिए इसने रात में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कोई तो जगह होगा, कहीं तो कोई देख रहा होगा। हाँ, इनको उसने नहीं हम कहा, देखते हैं। "टाइम जोन अलग है, कोई तो देखो, कोई तो बचाओ।" ये थी स्थिति। इसकी ये इसने रात के 2 बजे प्रेस हमारी कॉन्फ्रेंस सुबह की, होती है और ना। कोई वजह नहीं। इसके पहले भी पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन से लेकर दूसरी जगहों पर जो है वो गुहार जा लगा चुका चुका है। है कि भाई देखो अब कुछ यूनाइटेड कीजिए, नेशन रोकिए किसी इसको। काम का नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि भाई हमने बात की है शहबाज शरीफ से भी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी, हमने कहा कि थोड़ा दोनों देशों को देखना चाहिए, शांति रखनी देख चाहिए। रहे हैं हम, एस बहुत जयशंकर अच्छा ने देखेंगे। उस पर ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा कि हाँ एक फोन तो आया था यूएनएसजी के एंटोनी गुटेरेस का, हमने उनको कह दिया इंडिया इज रिजॉल्व दैट द परपेट्रेटर्स, प्लानर्स एंड बैकर्स ऑफ दिस अटैक आर ब्रॉट टू जस्टिस। उन्होंने कहा कि हम तो न्याय करेंगे, जिन्होंने हमला किया उनका ये नया भारत बॉस यूनाइटेड नेशन को कह रहा है कि ओके वेरी गुड, तुमने कहा कि भाई यूनाइटेड नेशन में कुछ attack नहीं हुआ है, आजकल। उसकी तुमने निंदा की, वेरी गुड। सुनो बड़ी। तुमने अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, ये कहा, इसके लिए वेरी गुड। लेकिन हमको जो करना हम तो हम तो करेंगे। करेंगे। ये है नया भारत। Very good, जिसे यही तो मैं पाकिस्तान बोल रही बताया थी, और कब यार ये होना तो किसी की चाहिए। सुनी नहीं रहा, ये तो किसी के मानने को तैयार नहीं है। और इन लोगों की जो अलग अलग टैक्टिक चल रही है, आप देखिए, अब एक हामिद मीर है, वहां का पत्रकार है, सोकॉल्ड पत्रकार, अच्छा। उसने लिखा, किसी एक भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट का कोई ट्वीट ले लिया और लिखा कि भाई भारत जो है वो पाकिस्तान के सामने कमजोर है, यूएसए विल नॉट सपोर्ट इंडिया, रशिया विल रिमेन, We don't need anybody's चाइना support. विल फुल्ली सपोर्ट पाकिस्तान। मतलब इसके हिसाब से अमेरिका भारत के साथ नहीं है, हमको जरूरत भी नहीं भाई। वही तो। आपको याद होगा ट्रम्प का एक बयान, ट्रम्प ने We'll कहा do कि it मोदी को कहा ourselves. था कि तुम्हारे हम मदद के लिए आ जाए, तो मोदी ने कहा था कि हेलो, हाँ, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, भारत अकेला काफी है, खुद तो कर हमें लेंगे। अमेरिका की जरूरत भी नहीं है वैसे। नहीं है। हाँ। रशिया न्यूट्रल नहीं रहेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जिस तरह से वो कह रहा है, वो लगातार कह रहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं और भारत को जो करना चाहिए वो करना चाहिए। नहीं, वो भी करे तो भी नहीं हमें फर्क, हमें उसको कोई नहीं सारे फर्क। लोग कह चुके हैं कि भारत को जो है वो इस आतंकवाद की लड़ाई में हम साथ देते हैं। और जहां तक चाइना की बात है, चाइना क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा हमारे देश के कुछ लोगों को आपको सुना। अरे ना एक भाई साहब यार, है संजय राउत, पागलों को नहीं सुनिए सुनना। जरा वो क्या कह रहे हैं, फिर आपको संजय बताता हूं राउत। पाकिस्तान में वही पागल है ना वो? वही। जरा इनको सुनिए। आम आदमी पार्टी वाला ही। प्रधानमंत्री ने एक मिनट मैं आपको सुनाता हूँ संजय राउत का बयान। बोगस बंदा जो है। बहुत ही घटिया फ्री हैंड आदमी। देना ही चाहिए। आर्मी है इसलिए कश्मीर भारत में है। आर्मी को फ्री हैंड तो कश्मीर में भी था ना, और शट अप। फिर भी हमला हुआ है। ये पता नहीं कहाँ से उठ के आते हैं लोग यहाँ। जो बात है कि हमने हमारे फौज को फ्री हैंड दिया है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की क्या भूमिका है उसमें? आर्मी के ऊपर छोड़कर आप इस समस्या से अपने आप को झटक नहीं सकते। शट अप यू स्टूपिड। ऐसा नहीं है झटक दिया। मुझे लगा इसके ऊपर तेरे किसी कैसे चिड़िया ने पट्टी कर दिया। मेरे को तो ये लगा। इसको इनको झटकेंगे। कुछ भी मुंह से बोल देना। कह रहे हैं कि ऐसे झटक नहीं सकते, झटकना होता He's stupid. तो ये सब हो ही नहीं रहा होता। सरकार गधों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले बना रही है और दिया। इसलिए ये कार्रवाई कर रही है और कह रहे हैं कि फ्री हैंड दे और दिया तो कौन कोई ऐसा बात झटकता है आजकल के जमाने में मुझे पता नहीं। 26/11 इनके हुआ गांव था, में मुंबई करते होंगे अटैक ऐसा। हुआ था। गवाह एयरफोर्स ने कहा था कि हम तैयार हैं, बोलिए पाकिस्तान को ठोक आते हैं। उस वक्त के प्रधानमंत्री ने फ्री हैंड नहीं दिया, नहीं जाने दिया था एयरफोर्स को उधर ठोकने के लिए, डोजियर दिया था। फ्री हैंड नहीं देते थे तब, अब डोजियर देते थे पाकिस्तान को। ये देखो सबूत, ये देखो सबूत। हंसता होगा, मुझे तो लगता है पाकिस्तान उन डोजियर के पन्नों पर जो है ना, उसको यही तो लग रहा था कि वैसे ही होगा। कि क्या ही है, ये उसको लोग नहीं डोजियर पता देते था। हैं। कांग्रेस टाइम में तो यही होता 2014 था। के बाद नरेंद्र मोदी ने जो वही है तो।
वो इलाज करना शुरू। तभी तो अब वो जाके देश जा रहे हैं, भारत ICU में बैठे हैं ये पाकिस्तानी। एक बड़ी चीज है। और ऐसे लोगों को कम से कम आज की डेट में किसी और से नहीं तो ओवैसी से सीखना चाहिए। आप सुनिए ओवैसी पाकिस्तान को लेकर क्या क्या बोल रहे हैं। मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते, भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता, जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात करते हो? वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात। तो ऐसे लोगों को कम से कम ओवैसी से सीखना बोल चाहिए। तो अच्छा रहा, खुलकर अल्ट्रासवर्दी नहीं है। खुला बोल रहे हैं पाकिस्तान को कि तुम्हारी औकात और बात यही होनी चाहिए, जब अपने देश पे आ रहे भूल जाओ। याद दिला रहे हैं कि चीन क्या करता है मुसलमानों के साथ। अगर जरा इतना ही ईमान है तुम्हारे अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर, तो पहले तो चीन से तोड़ो वही रिश्ता। तो। अगर इस्लाम की बात करते हो, ईमान कोई की बात इस्लाम करते नहीं हो, है, पागल बनाया। सुअर का मांस खिला रहा है वहां पर उइगर मुसलमानों को चीन। ये कितने लोग यहाँ बोल पा रहे हैं? आप 10 चीजों में इत्तेफाक न रखें ओवैसी से, लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है बोल तो अच्छा बड़ी-बड़ी रहा है, पॉलिटिकल अपने पार्टी लोगों नेताओं को से भी बेहतर बता बोल रहा रहे है हैं कि और अपने देश के साथ खड़े रहो। खैर, मैं अब आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान में रात भर क्या हुआ है। पगलाया हुआ तो है ही कि कहां से मदद मिले, क्या हो क्या ना हो। बेचारा ICU लोगों ने खाना खाना में, बंद कर सब दिया। ICU में बैठ गए। मैसिव एट टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स चूजिंग, एक्स आर्मी कमांडर ने कहा है विल बी मैसिव। भारत जब जवाब देगा तो ऐसा देगा कि पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस बीच होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना में आप देखिए कैसे खलबली मची है। जो पाकिस्तान की फौज है उसको कहा जा रहा है कि अफगान बॉर्डर से सैनिकों को उठा उठाकर जो है वो POK में वायुसेना के विमानों की तैनाती की जा रही है और पाकिस्तान में सैनिकों की शिफ्टिंग की जा रही है। तो वहां से मारेंगे तालिबान वाले। तालिबान वाले एक तरफ रेडी से हो रहे इंडिया हैं। ठोकने को तैयार है। अब वो उसके पास इतने सैनिक तो है नहीं, तो अफगानिस्तान बॉर्डर से हटा रहा है, अब वहाँ वहाँ तालिबान ठोक देगा। मैं आपको बता बता, मैंने बोल दी। इनकी समस्या अभी बहुत बड़ी हुई है, इनको समझ में नहीं आ रहा। और अभी हम लोग मिल के आए हैं ना तालिबान वालों से भी। वो अंदर अंदर इनको ठोक रही है, तो वो भी बहुत बड़ी खबर है। इस बीच पाकिस्तान जो है अपने F-16 को कहा जा रहा है कि वो इस वक्त जो है ग्वादर पोर्ट के पास ला रहा है ताकि भारत के S-400 के रडार के कवरेज से बच सके। ग्वादर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान को ये याद होगा कि 1971 में जब भारतीय वायुसेना ने वहां पर, भारतीय नौसेना ने वहां पर कराची पोर्ट को ध्वस्त कर दिया था, 7 दिन तक कराची पोर्ट जलता रहा था एक तरीके से। तो अगर कराची पोर्ट में भारतीय नौसेना जो है वो पाकिस्तान के सामने बहुत मजबूत है, तो अगर भारत ने नेवल अटैक कर दिया और कराची पोर्ट तबाह कर दिया, पाकिस्तान को पानी की तो दिक्कत है ही, खाने के वांदे पड़ जाएंगे। ये आप मान के चलिए। वैसे ही आटे के लिए मार मचती है वहां, कराची पोर्ट वो लाइफ लाइन है उनकी, अगर वो खत्म तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात कि ये तो हो ही रहा है कि भाई कराची पोर्ट के पास क्या चल रहा है। पाकिस्तान अपने रडार सिस्टम को जो है वो लेकर आ रहा है LOC के पास, यानी पाकिस्तान को शायद ऐसा लग रहा है कि संभव है कि कश्मीर से एंट्री हो। फिर वो कहता है कि नहीं काम करते हैं, उधर पोर्ट की तरफ भी देख लेते हैं। यही नरेंद्र मोदी ने इन लोगों की हालत करके पगला के छोड़ दिया। इनको समझ नहीं होगा कहां से इधर से घुसेगा बेटा, सारों जगह से घुसेंगे, या फिर एरियल अटैक होगा, सब होगा, वायुसेना करेगी या नौसेना मार देगी। थोड़ा उधर लगा दो, थोड़ा इधर लगा दो, रडार इधर लगा देते हैं। ये इस तरह से पगला के रह गए। बुखार छुड़ा दिया है नरेंद्र मोदी के सिर्फ स्टेटमेंट ने। अभी हमारे सैनिक घुसेंगे तो सोचिए क्या होगा। इस बीच बलूच आर्मी जो है वो इनको अलग ठोक रही है। PLA स्ट्राइक्स अगेन इन पाकिस्तान, ISI एजेंट किल्ड इन पाजनी रीजन। आर्मी इनको 4 फ्रंट से मारेंगे। मैंने आपको कल भी संकेत दिए थे कि पाकिस्तान के पास समस्या सिर्फ ये नहीं है कि भारत क्या करने वाला है, पाकिस्तान के पास समस्या ये भी है कि अंदर से भी हमला होगा। वही तो, और 4 फ्रंट होगा। के पास ये शानदार मौका है, उसको पता है कि अगर इधर से भारत आ रहा है, अफगानिस्तान बॉर्डर खाली हो रहा है, वहां पर पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। और उसी वक्त बलूच आर्मी ने भी अटैक तेज कर दिया। भाई पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा, इसके पूरे चांसेस। और इसलिए वो पगलाया हुआ रात में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि पागल। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये युद्ध हुआ तो कितने दिन पाकिस्तान टिकेगा। ये पाकिस्तान को भी पता है कि अगर ये युद्ध हुआ, फुल फ्लेजेड वॉर हो गई, तो 40 दिन का असला जो है वो भारत के पास मौजूद है। गोला बारूद 40 दिन लगातार नॉन स्टॉप चलाने पर 40 दिन का गोला बारूद भारत के पास मौजूद है और पाकिस्तान के पास मात्र 7 दिन। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान जो है वो भी पक्का नहीं 7 दिन भी हो। उसके लोगों को पता है कि युद्ध अगर 10 दिन 3 दिन में पूरा तो पाकिस्तान का नक्शा चेंज होना तय है।
इसलिए पाकिस्तान पीओके लेके आओ यार, पीओके POK वापस तो लाओ। चाहिए। प्रोपेगेंडा हामिद और- मीर और दूसरे लोग और यहाँ कुछ लोग कर रहे हैं उनके समर्थन में, शायद वो लोग इस वक्त ये समझ रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा और दूसरा भारत में नरेंद्र मोदी ने अगर ये करके दिखा दिया तो POK जो अपना- लोग नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पा रहे वो क्या ही कर रहे ओह हैं। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पूरा इशू मोदी से बहुत ऊपर का है, ये देश का इशू है। तो दोस्तों 24 घंटों के अंदर ही अंदर पाकिस्तान को ये जवाब मिल जाएगा कि भारत पाकिस्तान को पहलगाम हमले का करारा उत्तर देने जंग के मैदान में कब उतर रहा है। भारत की तरफ से पूरी दुनिया को यह संदेश बराबर जा रहा है कि इन आतंकवादियों को हम छोड़ने वाले नहीं है। ढूंढ ढूंढ कर इन चूहों को बिल में से निकाल कर इनका अंतिम संस्कार करेंगे। इस संदेश से घबराया पाकिस्तान पागलों की तरह आधी आधी रात को अन्य देशों से गुहार लगा रहा है कि हमें भारत के रोष से बचा लो, जबकि भारत आधी रात को राजनीतिक स्तरों, आर्थिक स्तरों, सुरक्षा स्तरों पर विचार करते हुए एक्शन की क्या तीव्रता होनी चाहिए उस पर समीकरण बना रहा है। इस पर एक रोड मैप तैयार कर लिया गया है और भारतीय सेना को उसके आक्रमण के रणनीति के लिए खुली छूट दे दी गई है कि सेना को कहां ठोकना है, कैसे ठोकना है, किसे ठोकना है, जब ठोकना है, कब ठोकना है, बस ठोक दीजिए। उसके लिए पूरी आजादी। भारत की मोदी सरकार हर पल उसके लिए भारत की सेना के साथ खड़ी है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। इस खबर को बहुत ही गोपनीय रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसी तरह से लीक हो गई है। पाकिस्तान में उनके विरोधियों का कहना है कि भारत के डर से उन्होंने अस्पताल में बिस्तर पकड़ लिया है ताकि मुल्क की हालत खराब होने पर मौका मिलते ही इलाज के बहाने लंदन भाग सके। लंदन में पूरे शरीफ खानदान का घर बना हुआ है। हालत इतनी खराब हो रखी है कि पाकिस्तानी मिनिस्टर को रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ रहा है कि भारत 24 घंटों के अंदर पहलगाम हमले के एवज में पाकिस्तान पर जानलेवा अटैक कर सकता है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।